अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बीजेटी बेस्ड करंट मिरर। करंट मिरर का मतलब क्या होता है? करंट मिरर का मतलब होता है अगर हमारी इनपुट करंट आइन है, जो हमारा इनपुट करंट होगा वही हमारा आउटपुट करंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही होता है हमारा करंट मिरर। करंट मिरर में हमारे पास दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, Q1 और Q2। ठीक, हमने दो बीजेटी लिए है, ये इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, दे हैव सेम बीटा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सर्किट हम बनाते हैं। हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये इनके एमिटर है जो ग्राउंड हुए हैं दोनों के, ठीक। ये इनका बेस है, ये इसका बेस है, इन दोनों के बेस भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इनके जो कलेक्टर्स हैं, इसको हम नाम देते हैं कलेक्टर, एमिटर, बेस, बेस, कलेक्टर, एमिटर, ठीक है। तो ये है, ये हमारा ट्रांजिस्टर 1 है, ये हमारा ट्रांजिस्टर 2 है। जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज होगा वो क्या होता है, VB/E1। इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो होगा वो होगा VB/E2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका कलेक्टर और इसका बेस आपस में शॉर्ट किए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे VCC है, ये हमारा VCC है, यहाँ ये हमारा VCC है, ठीक। यहाँ पे एक रेजिस्टर R है, यहाँ से कोई और कलर रखते हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है इसको हमने I नाम रखा है, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है इसको हमने I आउट नाम रखा है। इसमें क्या जाएगी करंट, IC1, इसमें क्या जाएगी करंट, IB1, यहाँ से क्या आएगी करंट, IE1। सिमिलरली दूसरा बेस है, इसमें कौन सी करंट जाएगी, IB2, IE2, IC2, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दो टर्मिनल के बीच में VB/E1 वोल्टेज है, ये VB/E1 अब यहाँ पे ये शॉर्ट है, तो जो ये VB/E1 वोल्टेज है ना, ये यहाँ पहुँच गया क्योंकि ये शॉर्टेड है, ठीक है। एक चीज़ हमने ये देखी। अब देखो इसका एमिटर ग्राउंड है, इसका एमिटर ग्राउंड है। कोई और कलर अब लेते हैं। देखो एमिटर दोनों के ग्राउंड है, बेस दोनों के मिले हुए हैं, तो एमिटर दोनों के ग्राउंड, बेस दोनों के सेम। इसका मतलब क्या हुआ, जो VB/E1 है और VB/E2 है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि E और E ग्राउंड है, दोनों जीरो ग्राउंडेड है। बेस और बेस भी सेम है, तो वही तो सेम ही वोल्टेज होंगे। अब अगर बेस सेम है दोनों को, तो करंट जो IB1 होगी वही IB2 होगी, क्योंकि बेस आपस में जुड़े हुए हैं। हो गया ये। अब हमें पता है IC किसके बराबर होता है, बीटा टाइम्स IB, ठीक। अब हमने स्टार्ट में जो ट्रांजिस्टर्स है वो आइडेंटिकल है, मतलब जो इसका बीटा होगा ना, बीटा 1 वो बीटा 2 के बराबर होगा, वही बीटा के बराबर होगा। तो अब IC होता है बीटा टाइम्स IB। अब IB भी सेम है, ये भी सेम है, तो IC1 होगा IC2 के बराबर, ठीक है। आ गया इतना समझ। सो दिस इज़ 1, this is 1 and this is 1 and this betas are also same, ठीक है। देखो अब हम ये नोड लेंगे, लेट अस से दिस इज़ नोड A, ठीक। इस नोड में करंट आ रही है यहाँ से, ये IN, यहाँ जा रही है IC1। अब पॉइंट है कि ये करंट क्या होगी, इसको आप दिमाग लगाओ, ये करंट क्या होगी। जो मैंने मोटे एरो से हाईलाइट की, ये करंट, यहाँ पे करंट IB1 है, यहाँ पे करंट IB2 है। सो व्हाट विल बी दिस करंट, this will definitely be IB1 plus IB2. Why? Because this current comes here, goes here, IB1 goes here, IB2 goes here, so this should be IB1 plus
IB2, simple. So let us apply KCL at node A. नोड A ये है, इसमें यहाँ करंट आ रही है IN, यहाँ करंट जा रही है IC1, यहाँ करंट जा रही है IB1 प्लस IB2. अब IB1 और IB2 बराबर है. लेट अस से दिस इज़ IB1 प्लस IB1 विच इज़ 2 टाइम्स IB1. तो KCL क्या आएगा, IN आएगा बराबर 2 टाइम्स IB1 प्लस IC1. IN आएगा बराबर 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे IC होता है बीटा टाइम्स IB, तो यहाँ से IB कितना आएगा, IC डिवाइडेड बाई बीटा. यहाँ IB1 है, इसको लिखेंगे IC1 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस IC1. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, IC1 को कॉमन लेंगे. IC1 यहाँ पे भी है, IC1 यहाँ पे भी है, IC1 को कॉमन लेंगे. IN आएगा बराबर IC1 कॉमन. जब ये कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाई बीटा. तो अब अगर हमें IC1 चाहिए वो कितना आएगा, ये सारा टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये बनेगा IN डिवाइड में जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई बीटा. देखो अब जो बीटा होता है वो बहुत बड़ा होता है, 100 होता है, 200 होता है. अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 100 से वो क्या आएगा 0.02, बहुत छोटा होता है. सो ये टर्म ही हम निगलेक्ट करेंगे. फॉर लार्ज बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा इज़ निगलेक्टेड. तो IC1 किसके बराबर आएगा, IN डिवाइड बाई 1 प्लस 0. तो IC1 आएगा बराबर IN के. ठीक, अब हमें पता है नाउ वी नो जो IC1 है वो IC2 के बराबर है. अब IC2 खुद किसके बराबर है, जो ये आया आउट है, ये आया 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 गया यहाँ से. तो IC1 है IC2 के बराबर और IC2 है आया आउट के बराबर. गए हम नीचे, IC1 है IC2 के बराबर, IC2 है आया आउट के बराबर. तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, IC1 की जगह लिखेंगे IC2 इज इक्वल टू IN, फिर IC2 की जगह लिखेंगे आया आउट इज इक्वल टू I. तो हो गया ये प्रूव के इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं करंट मिरर. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें मैंने की हुई है. दिस सर्किट प्रोवाइड्स आउटपुट करंट सेम एज द इनपुट करंट, और आउटपुट करंट इज द मिरर इमेज ऑफ द इनपुट करंट. हैंस करंट मिरर इज कॉल्ड एज, हैंस दिस सर्किट इज कॉल्ड एज करंट मिरर. ठीक है, अब अगर हमें इनपुट करंट भी कैलकुलेट करनी होगी, देखो ये मैं ये वाली ब्रांच उठाऊंगा, दिस इज़ R, दिस इज़ VCC, दिस इज़ VBE1, दिस इज़ IN. तो VCC माइनस VBE1 डिवाइडेड बाई R आएगा IN के बराबर. ठीक है, देखो अब VCC कांस्टेंट है, VBE1 कांस्टेंट है, रेजिस्टर भी कांस्टेंट होगा सर्किट में, तो वहाँ से IN आएगी कांस्टेंट, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज़ आर कांस्टेंट्स. इसीलिए हम करंट मिरर को कांस्टेंट करंट सोर्स सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट जनरेट करता है. अगर हमें आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए होगा उसका वैल्यू ये होता है. अब यहाँ पे 2 छोटे से क्वेश्चन हैं, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करेंगे तो ये हमारा BJT करंट मिरर ख़त्म होता है. तो अगले वीडियो से हम लोगों को पढ़ना है AC एनालिसिस ऑफ BJT. थैंक यू.